नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च 2021। आज हम 7 मार्च 2021 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही रोज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपको ऐसे ही रोज़ नई अपडेट मिलती रहे। तो चलो हम देरी नहीं करते हुए अपने अगले करंट अफेयर के बारे में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैसे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 3 मार्च, यानी कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जान लेते हैं। जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को बताते हुए कि 3 मार्च 1973 को वन्य जीवों के वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन यानी कि सीटीज को अंगीकृत किया गया था। 20 दिसंबर 2013 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। इसकी थीम है जैसे कि पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखने में जैव विविधता के घटक के रूप में सभी पौधों की प्रजातियां और जंगली जानवर शामिल हैं। इसमें भारतीय वायुसेना ने किस राष्ट्र को 1971 की युद्धक हेलीकॉप्टर उपहार में दिया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि बांग्लादेश को हाल ही में 2021 में 1971 की युद्धक हेलीकॉप्टर उपहार में दिया है। जैसे कि ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील में हाल ही में एमेजोनिया 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। अब इसे आंसर के रूप में भी याद रख सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और कतर ने एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस 10 साल का समझौता हस्ताक्षर किया है। अब इसे भी याद रख सकते हैं। भारत में 1971 की युद्ध की मुक्ति की स्वर्ण जयंती को विभिन्न चिन्हित करने के लिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने बांग्लादेश वायुसेना यानी कि BAF हेलीकॉप्टर उपहार में दिया है। भारत और बांग्लादेश 50 साल के मुक्ति संग्राम का जश्न भी मना रहे हैं। भारत के रेल मंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क विद्युतीकृत किया जाएगा पूरे भारत में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 2023 तक पूरे भारत में संपूर्ण रेल नेटवर्क को विद्युतीकृत किया जाएगा। पूरे देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा, जबकि सभी रेल नेटवर्क 2030 तक अक्षय ऊर्जा पर चलाया जाएगा। इसको रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषित किया था। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्रियों आपूर्ति कर लिए किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर डी, यानी कि फिलीपींस के साथ फिलीपींस ने भारत के पास समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है मनीला, राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुते। स्थापना 14 अप्रैल 1564 में हुई थी। इसके पश्चिमी प्रशांत महासागर में साधारण 107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना हुआ है। जैसे कि भारत में 2 मार्च 2021 का उपकरणों के लिए समझौता किया है। इस फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को चाबहार दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में मनाने का लिया है। और कुछ इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जान लेते हैं। जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन यानी कि 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। जैसे कि 3 मार्च को इस दिन को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आंसर के लिए रट सकते हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये इम्पोर्टेंट दिन के बारे में ही पूछा जा सकता है। 28 फरवरी तो राजेंद्र प्रसाद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस देश के आयोजन के बारे में, जैसे कि इस आयोजन में कौन कौन से देश शामिल हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और
उज्बेकिस्तान के मंत्री हिस्सा लेंगे। चाबहार की स्थापना हुई थी 1983 को। इसके संचालन है आर्या बंदार ईरानी। डायरेक्टर जनरल है बहगेज आगाई, इसके डायरेक्टर जनरल हैं। जैसे कि जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इनसेट्स एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारा परियोजना है। भारत ने 12 देशों के साथ भागीदारी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कुलदीप सिंह को हाल ही में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जैसे कि सीआरपीएफ के बारे में जान रहे हैं। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा इस सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। इसके मंत्री हैं जैसे कि अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, और सीआरपीएफ के भी मंत्री हैं। संस्था कार्यपालक है इसके डॉक्टर AP माहेश्वरी। 230 बटालियन और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सीआरपीएफ भारत का सबसे अर्धसैनिक माना जाता है। जैसे कि कुलदीप सिंह के बारे में जानते हैं। कुलदीप सिंह जो 1986 बैच के अधिकारी हैं, पश्चिम बंगाल कैडर के हैं। उनके पास बंगाल में चुनाव को लेकर पहले से ज़्यादा अनुभव है। किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि बौद्ध मेले को स्थापित किया जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। जैसे कि और कुछ राज्य के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो कौशल्य मातृ योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। उत्तराखंड जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी उद्घाटन किया है हाल ही में। दिल्ली जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एवं एडवर्ड एक याद रख सकते हैं। एडवर्ड टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करने का साकार भी किया जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य में मिलावट, आप इसे याद रख सकते हैं। खाद्य में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास के लिए कानून को किस राज्य सरकार ने हाल ही में मंजूर किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में खाद्य में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास भुगताने के लिए ये मंजूर पारित किया है। जैसे कि जान लेते हैं कुछ, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, कर्नाटक नहीं, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो हमसे आपसे भूल होगी, इसके लिए हम आपको माफ़ी मांगते हैं। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर। गठन 9 नवंबर 1956 को हुआ था। उच्च न्यायालय है जबलपुर एवं खंडपीठ और ग्वालियर स्थित है। प्रमुख योजना, जैसे कि मध्य प्रदेश कुछ प्रमुख योजना के बारे में जान लेते हैं। पंख योजना, लॉन्च पैड योजना, रोजगार सेतु योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान जो चलाया गया था। मध्य प्रदेश को करनाथ मुर्गा को GI टैग भी दिया गया है। किस बैंक ने होम लोन यानी कि गृह लोन की ब्याज दर को घटाया है? ये थोड़ा हमसे गलत लिख गया है, यहाँ पे दर होना चाहिए, ये दर लिखा दिया है, आप समझ सकते हैं। दर को घटाया गया है। तो इसका बिल्कुल सही है स्टेट बैंक इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक इंडिया में हाल ही में ब्याज दर को घटाया है। SBI के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसके मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। MD है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी के CFO हैं सुरेंद्र सिंह अन्ना इसके CFO हैं। बैंक ने घोषणा की है कि 75 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज 6.8% से घटाकर 6.7% की गई है। इसके साथ बैंक ने 31 मार्च 2021 तक प्रोसेसिंग फी में भी 100% छूट देने की भी घोषणा की है। इसका लाभ आप 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं। कौन सा देश पहली बार UAE में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास यानी कि डेजर्ट फ्लैग 5 में भाग लेगा? इसका एब्सोल्युटली बिल्कुल सही आंसर है C। आप इसे भारत हाल ही में पहली बार भाग लेगा। जैसे कि और कुछ
भी देश हैं इसमें भाग लेने वाले, जैसे कि बहरीन, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना IAF और फ्रांसीसी वायुसेना ने अंतरिक्ष बल FSF ने द्विपक्षीय वायु अभ्यास XDK-21 के पहले संस्करण में भी भाग लिया था। IAF के वायुसेनाध्यक्ष से राकेश कुमार भदौरिया, इसके मुख्यालय हैं न्यू दिल्ली, इसका मुख्यालय है। जैसे कि इस अभ्यास की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना 3 मार्च से 27 मार्च तक कर रहा है। भारत की पहली बार है जब IAF खाड़ी क्षेत्र में एक बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेगा। AIBA चैंपियन और वेटरन्स कमेटी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है मैरी कॉम को AIBA चैंपियन और वेटरन्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जैसे कि पिंकी रानी जांगरा, जो 28 वर्ष पिंकी, ग्लासगो में 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक भी जीता था। AIBA के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था 29-30 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय है लॉजेन यानी कि स्विट्जरलैंड स्थित है। अध्यक्ष है उबर नाजारोविच क्रिबलेव, इसके अध्यक्ष हैं। जैसे कि 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी मेरी कॉम, उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें AIBA की बोर्ड सदस्यों में मेल बोर्ड द्वारा यानी कि ईमेल द्वारा चुना गया था। मेरी कॉम को मणिपुर की सरकार ने उन्हें मिथोइलिम, इसे याद रख सकते हैं, मिथोइलिमा शीर्षक से भी सम्मानित किया था। उनको 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलो हम बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागरूक त्रिपुरा, अब इसे याद रख सकते हैं, जागरूक त्रिपुरा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है त्रिपुरा। अब इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है, तो बिल्कुल बेशक त्रिपुरा ही होगा। त्रिपुरा एक लैंडलॉक राज्य है जो बांग्लादेश, असम और मिजोरम के साथ भौगोलिक सीमा जुड़ती है। जियोलॉजिकल पार्क सिपाही जला, जो त्रिपुरा का जियोलॉजिकल पार्क है। हवाई अड्डा है वहाँ का, महाराजा और वीर विक्रम हवाई अड्डा वहाँ का है। जैसे कि और कुछ राज्य के बारे में आपको विस्तार से बताने दे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जो अभियान अल्पलाइन पौधे की नई प्रजाति वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजी है। गुजरात के बारे में और कुछ जान लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की हाल ही में घोषणा हुई है। उत्तराखंड, जो महिला स्पोर्ट को शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है, इसे याद रख सकते हैं, चौथा राज्य बना है। त्रिपुरा एक लैंडलॉक राज्य है। जैसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बिप्लब कुमार देब ने विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि जागरूक त्रिपुरा का शुभारंभ किया है। त्रिपुरा 135 से अधिक सेवाएं प्रदान करने वाले राज्य के 35 विभागों के साथ एकत्रित है। तो जैसे कि हमने आपको ऐसे ही करंट अफेयर के बारे में बताए हैं, आपको अच्छी तरह समझ आए हैं, नहीं भी समझ कुछ पड़ी है तो आप हमें से कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसको अच्छी तरह और समझाएंगे और अच्छी तरह से रिसर्च करके आपको आगे पेश करेंगे। तो आप सभी लोगों का दिल से जय हिंद, जय भारत। चलो हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट करंट के बारे में, आपको वीडियो के बारे में बता